गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एडुसेक्स वर्ल्ड जॉन में आप लोगों की स्वागत है। हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और तीसरा चैप्टर कंप्लीट करूंगी, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे कि भारत में कौन से गवर्नर जनरल बने, कौन कौन बने हैं और क्या क्या कार्य किए, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करती हूँ मैं। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। गवर्नर जनरल, वायसराय कितने से कितने तक रहे थे? तो 1773 से लेके 1750 ईस्वी तक शासन किसका रहा है? वारेन हेस्टिंग का। 1773 से 1785। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्ति का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। तो किसके शासनकाल में गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग को उच्च न्यायालय के माध्यम शक्ति का कार्य क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1781 में। 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा 1774 का रोहिल्ला युद्ध। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सलवाई की संधि। ये सब किसके शासनकाल में हुआ? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 प्रथम युद्ध वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, तथा सलवाई की संधि भी हुई थी 1882 में वारेन हेस्टिंग के काल में। 1780 से 85 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इसके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। 7वां 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ी। 9 बंगाल के द्विज शासन की समाप्ति हो गई थी। बंगाल में द्विज शासन की जो प्रणाली लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। कब? तो वारेन हेस्टिंग के काल में। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। 11 कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। बंगाल को कलकत्ता की राजधानी कब घोषित किया गया था? किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के काल में। अब पढ़ते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल कितना से कितना रहा? 1786 से 1793। फर्स्ट पॉइंट, कर्नवालिस के समय तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी, तथा श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी 1792 में। कर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में हुआ था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ? 1793 में। प्रशासन के यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। कब? लॉर्ड कर्नवालिस के समय।
कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। कर्नवालिस के समय 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो गई। कौन से ऐसे गवर्नर हैं जिनकी इंडिया में ही मौत हुई और इंडिया में ही उसको सारा अंतिम संस्कार किया गया? वो हैं लॉर्ड कर्नवालिस। इनका सारा अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किया गया। इनकी इंतकाल कब हुई? 1805 में। सर जॉन शोर, इनकी शासनकाल 1793 से 1798। पहला 1793 का चार्टेड अधिनियम। दूसरा निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में। तीसरा अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप किए थे। चौथा इलाहाबाद का कंपनी को साम्राज्य में विलय करवा दिया। लॉर्ड वेलेंजली का शासनकाल 1798 से 1805 है। पहला सहायक संधि की नीति प्रारंभ की और 1798 में सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुआ। सेकेंड चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799। थर्ड तृतीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 लॉर्ड वेलेंजली के काल में हुआ। तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। 5 बसीन की संधि 1802। सर जॉर्ज वालो 1805 से 1807 रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। सेकेंड वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809। इसके आगे मैं कल कंप्लीट करूँगी। तब तक कितना याद रखें, याद करें। थैंक यू सो मच।